वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, पार्ट नंबर 16 बिजनेस स्टडीज़। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में आज बात करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप मीनिंग एंड डेफिनेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन एंड क्लोजर करना। फॉर्मेशन एंड क्लोजर सिंपल है, कोई सेपरेट लॉ नहीं है, कोई अलग से लॉ इसका बता नहीं रखा सोल प्रोप्राइटरशिप का कि फॉर्मेशन करने के लिए भी कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, क्लोजर करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ डेट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप करना, ओपनली अपनी फर्म को इंट्रोड्यूस करना इंडिविजुअल के लिए कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। वो इजीली अपनी जो फर्म है उसका फॉर्मेशन इजीली कर सकता है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ डेट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी अलग से लॉ नहीं बना हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप को समझाने के लिए या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के प्रोसीजर के बारे में बताने के लिए। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजीली, दस देयर इज़ ईज इन्फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ बिजनेस। इसी तरीके से क्लोज भी करना बिजनेस को ईजिली डन कर सकता है, और फॉर्मेशन करना और क्लोज करना बिजनेस को ईजिली है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। सेकेंड पॉइंट बता रखा है यहाँ पे लाइबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बता रखा है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो सिंगल पर्सन यहाँ पे बिजनेस करता है। तो जब सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो उसके दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी को गेट करता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसका मतलब क्या होता है कि दिस इम्प्लाइज डेट द पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट इन केस द असेट ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट अप ऑल द डेप्ट्स। सबसे बड़ी बात बता रहा है कि अगर लाइबिलिटी वो पे नहीं कर पाता तो दे आर पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। अपने डेट्स के लिए, अपने जो उसके क्रेडिटर्स होंगे उनको पेमेंट करने के लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। इस केस में वो अपने घर की चीज़ों को बेचकर भी यानी कि पर्सनल असेट को सोल्ड करके भी उसको वो चीज़ें पे करनी पड़ेगी अगर बिजनेस की असेट सफिशिएंट नहीं रहती है तो दैट इज़ अ पॉइंट विच एक्सप्लेन डेट अ सोल प्रोप्राइटर्स हैव अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटर्स की रहती है। थर्ड पॉइंट बता रखा है यहाँ पे सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। सोल रिस्क बियर यानी अकेले रिस्क को गेट करता है, अकेले बिजनेस करता है। बिजनेस में सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन जो भी है वो बिजनेस के अंदर जितने भी रिस्क है उनको बियर करेगा, लॉस को भी बियर करेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो भी उसको टेक ओवर करेगा। तो दोनों बातें यहाँ पे, लॉस को भी बियर करेगा, प्रॉफिट को भी सिंगली टेक ओवर करेगा। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बॉर्न अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। खुद बिजनेस को के जितने भी रिस्क होते हैं उनको बॉन्ड करता है, जितने भी प्रॉफिट होता है उनको रिसीव करता है और डायरेक्ट रिवार्ड गेट करता है उसके रिस्क का। यानी कि दोनों बातें उसके अंदर, रिस्क गेट करेगा तो यहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस भी उसको हो सकते हैं और लॉस होने के चांसेस भी उसको है। तो दोनों बातें यहाँ कंसिडर करेगी है। सोल प्रोप्राइटर को प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने ही है जितने लॉस होने के चांसेस देखे जाते हैं। तो यहाँ सोल प्रोप्राइटर प्रॉफिट भी सिंगल ही गेट करेगा, प्रॉफिट का भी जितना प्रॉफिट आएगा उसको खुद ही रिसिव करेगा, लेकिन लॉस होगा तो वो भी खुद ही रिसिप्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल करना आसान है बिजनेस को। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। जितने रिस्क होते हैं, जितने डिसीजन होते हैं, सारे सबको कंट्रोल करता है। जितने डिसीजन होते हैं सारे उसके हाथ में रहते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी रहती है इसकी। इसको कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होती डिसीजन लेने में, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने वर्क के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस एक्टिविटीज से रिगार्डिंग। सो दे हैव टेक अ ईजी डिसीजन रिगार्डिंग देयर बिजनेस एक्टिविटी। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स, सारे प्लान्स को कैरी करता है विदाउट एनी इंटरफ्रेंस फ्रॉम अदर्स। किसी का इंटरफ्रेंस नहीं रहता, ये सिंगली डिसीजन ले सकता है, सारे प्लान कैरी आउट कर सकता है और बिजनेस को इजीली डन कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात बता रखी, कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है इसका। ओन अकेले करता है, मैनेज अकेले करता है और कंट्रोल भी प्रॉपर्ली खुद ही डन करता है। तो दे हैव ए इंडिविजुअल बिजनेस एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बताया, फिफ्थ पॉइंट बताया गया है नोट सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी नहीं है यहाँ। सोल ट्रेडर और बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। सोल ट्रेडर गया बिजनेस से तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी बात बता रखी, सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी नहीं है। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग माने जाते हैं, बस इसमें ये देखा गया कि अगर सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर बिजनेस से हट जाता है या बिजनेस या उसको कोई नुकसान होता है तो सीधा डायरेक्ट बिजनेस पे उसके इफेक्ट पड़ता है। सो दे हैव डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दी
ओनर, ओनर की आइडेंटिटी अलग नहीं है। द ओनर इज़ देयरफॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो ये सारी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ओनर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके, और उस बिजनेस एक्टिविटी को डन यहाँ पे करता है। तो सबसे बड़ी बात बता रखी है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे एंटिटी नहीं है अलग से। वैसे बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट इसके अंदर ये बता रखा है कि अगर पर्सन की डेथ हो जाए या पर्सन इम्प्रिजनमेंट या इंसैनिटी, इस केस के अंदर यहाँ पे पर्सन अगर चला जाएगा तो वहाँ पे बिजनेस एक तरीके से कंटिन्यू भी नहीं कर पाएगा और एंटिटी भी यहाँ पे अफेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है यहाँ पे लास्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी की कमी कब रहती है, जब ओनर सिंगल है तो यहाँ पे पर्सन की डेथ, पर्सन के मर जाने बिजनेस बंद हो सकता है। इंसैनिटी, पर्सन के अनसाउंड माइंड होने की वजह से बिजनेस बंद हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट, जेल जाने से बिजनेस बंद हो सकता है। फिजिकल एलिमेंट, कोई बीमारी रोग लग गया, बैंकरप्टी, या इस केस के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा उसके बिजनेस के ऊपर, जिसका रिजल्ट क्या होगा, क्लोजर ऑफ द फर्म और बिजनेस। तो सबसे बड़ी बात बता रखी है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी की थोड़ी सी कमी रहती है यहाँ पे, ओनर और बिजनेस डन एक ही सेम वे में कहा जाता है, इन दोनों को सेम एंटिटी कहा जाती है। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट सोल प्रोप्राइटर के हटने का या सोल ट्रेडर के हटने का इफेक्ट सीधा डायरेक्टली बिजनेस पे पड़ता है, और डेट रिजल्ट लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी यहाँ पे अराइज होती है। तो बेसिकली हमने 6 पॉइंट पढ़े जो फीचर्स बताते हैं किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। थैंक यू।